नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज के 3 बड़े इवेंट में से एक इवेंट जा चुका है और वो आरबीआई की पॉलिसी है। इनफैक्ट 3 इवेंट नहीं थे, इवेंट तो 2 ही हैं। एक तो अपडेट दी थी मैंने रात में कि अमेरिका का बाजार कैसा है, उसको एक इवेंट बना दिया, वो छोड़ो। 2 इवेंट, एक वीकली एक्सपायरी जो कंटिन्यू है अभी, और दूसरा आरबीआई की पॉलिसी जो खत्म हो चुकी है। आरबीआई की पॉलिसी में नॉर्मली केवल 2-3 चीजें होती हैं जो बड़े लेवल पे हमें देखनी होती हैं। पहला, क्या रेट में, ब्याज दरों में कोई बदलाव किया है? तो उसका जवाब है नहीं, कोई बदलाव नहीं किया है। अभी भी स्टिल 6.5% पे ही आपके इंटरेस्ट रेट बने हुए हैं, तो यहां पे कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये सबको अनुमान भी था। दूसरी चीज जो बाजार क्लोजली वॉच करता है कि आगे को लेकर आउटलुक में क्या बदलाव है। आउटलुक किसमें? इन्फ्लेशन में और जीडीपी में। ये 3 चीजें हो गई आपकी। एक, रेट में तो कोई बदलाव नहीं है तो उसे हटा देते हैं। अब आगे को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने क्या कहा है, यानी Q1, Q2, Q3, Q4 में कैसा रहेगा इस वित्त वर्ष के, इस पूरे वित्त वर्ष का क्या लक्ष्य है उनका। सेम चीज देखना चाहता है बाजार ग्रोथ को लेकर, जीडीपी ग्रोथ को लेकर कि वो कैसी रहेगी। और उसके बाद आरबीआई गवर्नर साहब की पूरी दुनिया के मार्केट, कैपिटल मार्केट, कुछ और बैंकों से रिलेटेड चीजें हैं, उसको लेकर कमेंट्री आती है जिसपे बाजार फोकस करता भी है और नहीं भी करता है। तो अभी की बड़ी बातों में एक तो मैंने बता दी, बची 2, इन्फ्लेशन और जीडीपी। सबसे पहले तो एक जो हाईलाइट बन रही है इस समय वो ये है कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने चिंता जताई है महंगाई को लेकर, खाने पीने की। और हम सभी को दिख भी रहा है, हमारे घर का राशन बहुत महंगा हो गया है। इनफैक्ट सब्जी के दाम तो आसमान छू रहे हैं और उसको लेकर चिंता जताई है, स्टिल महंगा रह सकता है। साथ ही साथ जो 4% का इन्फ्लेशन का टारगेट है, उसी को वो अभी भी अपना टारगेट बना के रखे हुए हैं और उस पर चाहते हैं स्टेबल तरीके से कि वहां आए, रुके, तब कहीं जाके मैं कंफर्टेबल होऊंगा। तो मार्केट के जो दिग्गज हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद अभी ये आसपास मुमकिन नहीं है, जिसकी वजह से मे बी हमारे देश में रेट कट अभी आता हुआ नहीं दिख रहा है। अब मैं इन्फ्लेशन का डेटा बताता हूं दोस्तों। इन्फ्लेशन FY25 यानी जो करंट वित्तीय वर्ष चल रहा है, इसका उन्होंने पूरे फाइनेंशियल ईयर का इन्फ्लेशन का लक्ष्य रखा है 4.5% पे, जो पहले भी इतना ही था, यानी सिमिलर, इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। आगे Q2 के इन्फ्लेशन की बात करूं मैं, Q1 तो ये चल ही रहा है, निकल गया, सॉरी, Q2 चल रहा है, ये जो चल रहा है इसकी बात करूं तो इसमें उन्होंने इन्फ्लेशन का टारगेट रखा है 4.4% का। लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये है कि पहले इनका टारगेट 3.8% का था। तो 60 बेसिस पॉइंट से इन्फ्लेशन का लक्ष्य बढ़ा दिया है आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने। ये बाजार के लिए नेगेटिव है, महंगाई बढ़ रही है। Q3 में इनका अनुमान पहले 4.6% के इन्फ्लेशन का था, अभी 4.7% है। यानी कि आपकी और हमारी जेब और भारी होने वाली है, क्योंकि ये Q2 चल रहा है, Q3 में महंगाई और बढ़ेगी, अभी तो और बढ़ेगी। तो आपके लिए और हमारे लिए घर का खर्चा और महंगा होगा। तो इन्फ्लेशन का टारगेट Q3 में 4.7 है, ये अगेन नेगेटिव है। Q4 में कहीं जाके, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च अगली साल का जो होगा उसे Q4 कहते हैं, उसमें इन्फ्लेशन घटेगा, ऐसा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी कह रहे हैं। यानी दिसंबर तक महंगाई हमें झेलनी पड़ेगी और वहां पे इनका टारगेट 4.3% का है इन्फ्लेशन का, 4.5% का जो पहले था। तो ये इनकी तरफ से पूरे के पूरे इन्फ्लेशन के लक्ष्य इस वित्त वर्ष के लिए। अगले वित्त वर्ष के फर्स्ट क्वार्टर के लिए इन्होंने 4.4% पे इन्फ्लेशन जताया है, यानी सिमिलर ही रहेगा। जनवरी से लेकर आप कह सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 4.3-4.4% पे ही रहने का अनुमान है। अब आ जाते हैं कि भैया ठीक है, महंगाई तो बढ़ रही है, ग्रोथ किस प्रकार है। तो ग्रोथ में करंट वित्तीय वर्ष के लिए 7.2% की ग्रोथ स्टिल बरकरार रखी है, जो पहले का टारगेट था, तो ये बैंग ऑन है। लेकिन Q1 में पहले 7.2 to 3 था, अभी 7.1% की ग्रोथ का अनुमान है। Q2 में 7.2 की ग्रोथ होगी, यानी करंट क्वार्टर में 7.2 की ग्रोथ का अनुमान है, पहले 7.3 का अनुमान था। Q3 में 7.3 का अनुमान है एंड Q4 में 7.2 है, और ऑन एन एवरेज 7.2 का पूरे वित्तीय वर्ष के लिए अनुमान है। यानी कि यहां पे ज्यादा छेड़खानी नहीं हुई है। अगर मैं मोटा मोटी कहूं
तो ग्रोथ के अनुमान घटे हैं और इन्फ्लेशन के अनुमान बढ़े हैं, जो कि बाजार के लिए दोनों ही स्टांस नेगेटिव है। हालांकि कमेंट्री उन्होंने कुछ खास नेगेटिव नहीं करी, बट हाँ डेटा पॉइंट ये बता रहा है कि नेगेटिव है और बाजार इसीलिए आपके लिए इस समय निचले स्तर पे आता हुआ दिख रहा है। बाकी बाजार तो ग्लोबल मार्केट्स के चलते भी वॉलेटाइल है। बाकी अपनी भी आरबीआई पॉलिसी में कुछ नेगेटिव नहीं पॉजिटिव नहीं निकला है। मैंने आपसे कहा भी था पॉजिटिव आ जाएगा तो बाजार उतनी तेज नहीं भागेगा, लेकिन नेगेटिव आ गया तो शायद टूट सकता है। हालांकि टूटा भी नहीं है। निकाई के मार्केट स्टिल नेगेटिव है और बीच में पॉजिटिव हुए थे, बट ज्यादा नेगेटिव नहीं है। अच्छी बात है, केवल 1/4% लाल निशान में देखने को मिल रहे हैं। फुल वॉलेटिलिटी में है। कोरिया के बाजार में आधे % की गिरावट है आपके लिए। ताइवान 2% नीचे हो चुका है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। निफ्टी आपके लिए 24,200 के नीचे अब ट्रेड कर रहा है। लेट्स सी कहां पे जाता है कहां नहीं जाता, बट अभी भी टेक्निकली देखो इंट्राडे बेसिस पे तो कंटिन्यू लोअर लो ही लग रहे हैं। ऊपर में 24,400 जब तक नहीं निकलेगा तब तक कोई मतलब नहीं बनता। स्टॉक स्पेसिफिक बड़ा एक्शन चल रहा है मार्केट में और फुल एक्शन चल रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल गिरावट है। आप अगर मार्केट ब्रेथ देखोगे तो वो पॉजिटिव साइड पे है। ये मैं कह रहा हूँ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर चल रहा है। तेजी वाले स्टॉक्स में बीएससी जैसे कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं। तो ये पूरी की पूरी आरबीआई पॉलिसी की बड़ी बातें थी। होप आपको मैं सही से समझा पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।